नमस्ते, वंदे मातरम। केंद्रीय सूचना आयोग ने एक धमाकेदार निर्णय फिर किया है। श्रीमान अनुपम सर्राफ ने 4 बिंदुओं की सूचना मांगी थी। अ कॉपी ऑफ प्रेयर्स बिफोर द कोर्ट इन ईच ऑफ द पिटिशंस हर्ड टुगेदर। दूसरी सूचना मांगी थी द डिसीजन टेकन बाय द कोर्ट ऑन ईच ऑफ द प्रेयर्स। तीसरी सूचना मांगी थी द पार्टीज हु हैव बीन डायरेक्टेड टू टेक एक्शंस बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। चौथी मांगी थी द रिकोर्स अवेलेबल टू एड्रेस एनी प्रेयर दैट रिमेन अनआंसर्ड। जो सुप्रीम कोर्ट के सीपीआईओ थे उन्होंने पॉइंट वाइज सूचनाएं भेज दी और चैप्टर 20 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड ऑफिस प्रोसीजर 2017 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी सूचनाएं वो चाहते हैं वो डोमेन पर अवेलेबल हैं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है और जो जर्नल्स हैं उसमें भी अवेलेबल हैं। और क्वेरी नंबर 4 पर उन्होंने कहा सीपीआईओ से यह अपेक्षा नहीं की गई है कि वह जो जजमेंट है उस पर कोई कमेंट करे, एडवाइस दे, सजेशन दे, ओपिनियन दे और लॉ को इंटरप्रेट करे। इससे शुद्ध होकर के आवेदक ने प्रथम अपील किया। सुनवाई का अवसर देते हुए यह पाया कि जो जन सूचना अधिकारी ने निस्तारण किया है वह विधि अनुसार है, उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इससे शुद्ध होकर के जो आवेदक महोदय थे उन्होंने अपनी सेकंड अपील की सीआईसी के सामने। जो सेकंड अपील सीआईसी में आई उसमें कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हियरिंग फोन पर की गई। माननीय आयुक्त ने पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई मामलों में दिए गए निर्णय का उदाहरण दिया। आप इस जजमेंट में देख भी सकते हैं उनको। और साथ ही जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसके भी पूर्व के जो निर्णय थे उनका भी हवाला दिया और उनका हवाला देते हुए इस स्तर पर पहुंचे कि उन्होंने सेकंड अपील भी खारिज कर दिया। लेकिन जो यहां खास बात थी, दौरान सुनवाई जो अपीलार्थी था उसने यह कहा कि उसने सूचनाएं धारा 6 के अधीन नहीं बल्कि सेक्शन 4 के अधीन मांगी हैं और सेक्शन 4 जो सी और डी है उसका हवाला दिया। सेक्शन 4 सी और डी आप देख रहे हैं ये इस तरह से है और इसी सेक्शन 6 का भी जो हवाला दिया गया उनके द्वारा उसको ही वर्बेटम यहां पर लिखा माननीय आयुक्त ने। और इसके बाद उन्होंने होल्ड किया कि सेक्शन 6 के तहत ही सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। सेक्शन 4 इसलिए है कि जो जो अथॉरिटीज को करना है, जो उसका अनुपालन करना है। जजमेंट देते हुए उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक जजमेंट्स हैं उन सारी पिटीशंस को लेते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 ऑर्डर 5 रूल 2 सब रूल 37 भी डिस्कस किया और उन्होंने ये कहा कि यद्यपि वही पक्षकार उन पत्रावलियों को देख सकते हैं जो उसमें पार्टी रहे हों, परंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस फाइल में पार्टी नहीं रहा है परंतु लगता है कि यह व्यापक जनहित में आवश्यक है तो उसको भी एक प्रोसीजर है उसके अनुसार अलाउ किया जाता है। जो नकलें हैं, जो पिटीशंस हैं, वो चाहे तो जो रूल्स हैं उनके मुताबिक प्रक्रिया का पालन करके उनको प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार माननीय आयुक्त ने यह कहते हुए कि जन सूचना अधिकारी है उसने सभी संबंधित सूचनाएं जो रिकॉर्ड पर अवेलेबल हैं धारा 2F आरटीआई एक्ट के मुताबिक उनको सबको डिस्क्लोज किया हुआ है। कहीं से कोई मालाफाइडी इंफॉर्मिटी नहीं पाई गई है पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, इसलिए अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया अगर चैनल आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि सब लोग इस निर्णय से रूबरू हो सकें, इस निर्णय को जान सकें और इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।